डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग पर हर हफ्ते किए जाने वाले एक सर्वे में पाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 4 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। अब पीएम मोदी की लोकप्रियता 70% है, जो अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा है। इस हफ्ते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं की तुलना में सबसे अधिक लोकप्रियता है। आपको बता दें कि तालिबान का मुद्दा अब वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी चिंता के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता के लिए लड़े गए इस युद्ध का असर कई देशों पर पड़ रहा है। कई देश तालिबान के कब्जे से चिंतित हैं, तो वहीं कुछ देश अब खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की अफगानिस्तान से नजदीकी और वहां आतंकी संगठन के हाथ सत्ता की कमान आना एक बड़ी मुश्किल पैदा करता जा रहा है। जहां दुनिया भर में अमेरिका की निंदा की जा रही है, वहीं अब भारत किसी तरह से इस जटिल मुद्दे से निपट रहा है और उस पर दुनिया भर की नजरें हैं। भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है, वहीं तालिबान के डर से भाग रहे वहां के लोगों को शरण भी दे रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में तालिबान को संदेश भी दिया था और ये कहा था कि जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे, वो शिव है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं।